हेलो गाइस, वेलकम टू आईबीटीएस यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि चंडीगढ़ जेबीटी की वैकेंसी आई हुई है, जो पीआरटी के लिए एग्जाम होता है 5th क्लास के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए उसकी वैकेंसीज आई हुई हैं और जिसका काफ़ी अच्छा नंबर है। और उसमें आपको पता है कि साइंसेस के लिए, जर्नल साइंस के लिए 15 मार्क्स का पेपर हमेशा रहता है, ठीक है, जिसके बहुत ही नॉर्मल से टॉपिक हैं और हम टॉपिक बाय टॉपिक पूरी जर्नल साइंस के ऊपर एक डिस्कशन करने वाले हैं। और अगर आप सारे लेक्चर्स को देखना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे लेक्चर्स मिलते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ये केमिस्ट्री का पार्ट है कि जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स हैं या मेटेलॉइड्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, ये पीरियोडिक टेबल है जैसे, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसी के बीच में ही जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स पाए जाते हैं और उनकी कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एक दूसरे से कैसे अलग हैं, हमने वो पढ़ना है इसमें। देखिए, सबसे पहले एलिमेंट्स। साइंस हैज कम along with since Astrodot's theory of air, water, fire and earth, and scientists have identified 94 natural elements and created about 28 others। देखो, कहते हैं साइंस क्या कहती है कि 92 एलिमेंट्स है ना जो, वो नेचुरल्स हैं, और उसके बाद जैसे 103 हो गए हुए हैं टोटल, उसके बाद जो जितने बाकी हैं, ठीक है, अभी आगे आगे जा रहे हैं, उनके ऊपर क्रिएशंस हो रही हैं, मतलब नए बन रहे हैं जो वो मैन मेड रहेंगे। ओके, और देखिए, पहले क्या कहते थे कि जो एलिमेंट्स हैं या मैटर है वो सब चीजें किस किस चीज से बनी है, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, इन सब का कॉम्बिनेशन है। कोई भी चीज बनी है, जैसे हम भी हैं ह्यूमन बींग्स, तो इन सब चीजों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले आ गया एलिमेंट्स हैं क्या। कहते द एलिमेंट्स अलोन और इन कॉम्बिनेशन मेकअप आर बॉडीज, आर वर्ल्ड, आर सन एंड इनफेक्ट इंटायर यूनिवर्स। कहते जो एलिमेंट्स हैं वो अकेले रह के या किसी और के साथ क्या करते हैं, या किसी और के साथ मिलके क्या करते हैं, हमारा वर्ड बनाते हैं, सन बनाते हैं, इनफेक्ट द पूरे का पूरा यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, periodic table. The great deal of information about an element can be gathered from its position on the periodic table। जो एलिमेंट है वो स्पेसिफिक पीरियोडिक टेबल में किस पोजीशन पे पाया जाता है, वहां से हमें पता चलता है कि वो एलिमेंट क्या हो सकता है, उसका कैसा नेचर हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लान्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल विल help you obtain basic information about each of the 118 non elements। जो अभी तक 118 नॉन एलिमेंट्स आए हैं, उनके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उन एलिमेंट्स के नेचर में फर्क क्या है। सो चलो देखते हैं। देखो, यहाँ पे बहुत सिंपली, जैसे पीरियोडिक टेबल है, इसमें से मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स को देखो आइडेंटिफाई करा हुआ है। जो ब्लू पूरा है, नेवी ब्लू, इधर वाला पूरा पार्ट है ना, यहाँ पे देखिए ये जिगजैग वाला छोड़ के इधर वाला और नीचे वाला, ये सारे क्या है, मेटल्स है। मेटेलॉइड्स कौन से हैं, सिर्फ ये वाली बॉर्डर लाइन, ये क्या है, ये मेटेलॉइड्स हैं। एंड नॉन मेटल्स कौन से हैं, जो ये लाइट कलर में है, ये सारे क्या है बच्चे, नॉन मेटल्स हैं। सो आगे देखिए, मेटल्स जैसे निकल क्या कहते हैं, निकल एक मेटल है, ठीक है, रोबीडियम एक मेटल है, गोल्ड एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है। उनकी स्ट्रक्चर्स थोड़ी कि कैसे हैं दिखने में, तो वो क्या है, वो सारे के सारे मेटल्स हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। कहते हैं मेटल अपीयर द लेफ्ट ऑफ द डार्क जिगजैग लाइन ऑन द पीरियोडिक टेबल। लेफ्ट साइड पे, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, दिस इज द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, कहता है जो लेफ्ट साइड के ऊपर है ना, वो सारे मेटल्स हैं। और जनरली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या देखी बेटा, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आगे आ जाइए, मेटल्स हैव लस्टर, दिस मीन्स दे आर शाइनी। हमने जैसे गोल्ड देखा, कॉपर देखा, सिल्वर देखा हुआ है, ये तो हमने बहुत नॉर्मली देखे, एल्यूमिनियम देखा हुआ है, तो हमें पता है वो क्या करते हैं, वो शाइन करते हैं ना, मतलब वो क्या होते हैं, उनमें लस्टर होता है, जिसको आप क्या बोलोगे, मेटल्स आर लिस्टूरियस। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं बेटा, शाइनी होते हैं। गॉट इट। फिर आगे देखिए, जैसे यहाँ पे वो बता रहा है सीजियम, देखो कितना शाइन कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, दे आर डेक्टाइल, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, डेक्टाइल होता है उनका नेचर। मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, पहली पढ़ी कि वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, दूसरी पढ़ी
कि वो क्या होते हैं, लस्टूरियस होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उनका क्या बन सकता है, उनकी वायर्स बन सकती है। देखिए मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, देखो उनकी वायर्स, मतलब मेटल्स की आप जैसे मर्जी उनको तोड़ मरोड़ के, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उनकी जैसे मर्जी शेप्स देके वायर बना सकते हो। ठीक है, आगे आ जाइए। द नेक्स्ट वन इज मैलेबल। डक्टाइल होगी, दूसरी होगी मैलेबल। मैलेबल का मतलब होता है मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, मतलब उनको उनकी शीट्स भी बनाई जाती हैं। तो देखो बनती है ना, एल्यूमिनियम की शीट्स बनती हैं, आयरन की शीट्स भी बनती हैं। दैट मीन्स वो क्या कहता है, मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं, मतलब उनकी वायर्स भी बनती हैं, और वो मैलेबल भी होते हैं, उनकी शीट्स भी बनती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, मतलब गाढ़े होते हैं। ऑफ कोर्स उसके पार्टिकल्स सॉलिड है तो गाढ़े तो होंगे ही, और उनको मेल्ट करना बहुत मुश्किल है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। सबसे ज्यादा हायर होता है ऑस्मियम का, यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा डेंसर कौन होता है, ऑस्मियम, और उसका क्या होता है, हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके गाइस, आगे आ जाइए। कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये वायर्स है ना, एल्यूमिनियम की, कॉपर की, बहुत सारी, तो कहते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है और हीट भी पास हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज इट्स रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन, ये पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, क्रूजन या रस्ट। रस्ट होता है सिर्फ आयरन का, लेकिन इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे हमारे घर पे सिल्वर की भी अगर कोई ज्वेलरी पड़ी हुई है, सिंपल है ना, उसके ऊपर एक ब्लैक ब्लैक सा लग जाता है, एल्यूमिनियम कॉपर कुछ के ऊपर ग्रीन कलर का लग जाता है जंग सा, वो किन की वजह से लगता है, जब वो ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं या वाटर के ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रूजन या रस्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाइए। नॉन मेटल्स, हमने क्या क्या पढ़ा, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेटल्स आर मैलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल, ओके, metals are dense, have high melting and boiling point, metals are solid, okay, और इसके अलावा हमने पढ़ा मेटल्स आर लिस्टूरियस। ठीक है, मतलब वो लस्ट में होते हैं। इसके अलावा आप एक और प्रॉपर्टी याद कर सकते हो, मेटल्स आर स्नोरस, मतलब वो साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं जब उनके साथ कोई चीज स्टक करती है, जैसे आयरन की बेल होती है ना, स्टक करी कोई भी चीज तो वो साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स कौन से हैं, जैसे सल्फर, ब्रोमीन, सेलिनियम, नाइट्रोजन, कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो क्या कहते जो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल देख लीजिए, नॉन मेटल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं ये वाले। ओके, सो नॉन मेटल अकर टू द राइट, राइट साइड पे क्या है, कहते हैं पीरियोडिक टेबल के नॉन मेटल्स है, डार्क जिगजैग ऑन द पीरियोडिक टेबल, ऑल्दो हाइड्रोजन इज फैमिली वन, इट इज ऑल्सो नॉन मेटल। हाइड्रोजन आपको इधर दिखेगा, बट दिस इज ऑल्सो नॉन मेटल। ओके, मेनी नॉन मेटल्स आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर। वैसे तो जो नॉन मेटल है वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, एंड गैसेस भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ दी क्या होते हैं गाइस, गैसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स डू नॉट हैव अ लस्टर, उनमें कोई लस्टर नहीं है, वो क्या होते हैं, वो डल होते हैं, मेटल्स आर डल। ओके, जैसे सल्फर। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, फॉस्फोरस के बारे में उसने बताया, ब्रिटल, जैसे ब्रिटल भी होते हैं। ठीक है, मतलब दीज आर नीदर मैलेबल नॉर डक्टाइल, मतलब ये इजिली ब्रेक हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, क्या बोलते हैं फिर, ब्रिटल बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, दिस मीन नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल और मैलेबल, मतलब नीदर डक्टाइल नॉर मैलेबल नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में आ गया, डेंसिटी बहुत लो होती है, बेसिकली पाउडरी फॉर्म में ही होते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाइए। कहते हैं दे हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। वैसे जनरली गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट आ गया मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स कौन से, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड पोलोनियम। देखो ये जिगजैग स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो बताया हुआ है, ये क्या है, नॉन मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स कैन बी फाउंड क्लस्टर्ड अराउंड द डार्क जिगजैग लाइन दैट सेपरेट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो एक डार्क जिगजैग लाइन है ना, जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट अलग करती है, उसको क्या कहते हैं, वो होती है मेटेलॉइड्स हैं वो। ओके गाइस, हमने पहले वाली स्लाइड में देखा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स मेटल लाइक हैव प्रॉपर्टी बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनके बीच में प्रॉपर्टी दोनों की तरह की होती है,
मतलब जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटल की तरह काम कर देते हैं, जब नॉन मेटल के साथ करते हैं तो मेटल की तरह भी एक्ट कर लेते हैं। ओके, जैसे बोरोन इज अ मेटेलॉइड। ओके गाइस, नेक्स्ट एंटीमनी इज ऑल्सो अ मेटेलॉइड। मेटेलॉइड्स आर सॉलिड दैट कैन बी शाइनी और डल। वो सॉलिड होते हैं, शाइनी भी हो सकते हैं, मतलब लिस्टोरियस भी है, और नॉन लिस्टोरियस भी हो सकते हैं, जैसे सिलिकॉन भी है। ओके, they conduct electricity and heat better than non-metal but not as well as metal। मतलब इनमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, पर मेटल जितनी अच्छी नहीं होती, पर नॉन मेटल जितनी बुरी भी नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट आ गया सिलिकॉन। सिलिकॉन इज ऑल्सो अ मेटल। तो कहते हैं सॉरी मेटेलॉइड्स, तो कहते हैं मेटेलॉइड्स आर मैलेबल एंड डक्टाइल। वो होते हैं, सारे नहीं होते बट कुछ होते हैं। ओके, सो उसके बाद देखिए मेटल्स की जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जैसे ये देख लीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं, ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज हैं इनकी। जो ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, इनको क्या बोला जाता है? पीरियड्स। क्या होते हैं बेटा? ये पीरियड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ओके, और जो वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल लाइंस देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, राइट? ये क्या है? ये ग्रुप्स है। ये क्या है? ग्रुप्स। 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स हैं किसमें? पीरियोडिक टेबल में। ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाइए फैमिलीज। Families in the periodic table share chemical properties because all the element in a family have same number of valence electron। Okay, कहते जो एक फैमिली है, फैमिली का मतलब है बेसिकली ग्रुप, फैमिली का मतलब है ग्रुप। कहते हैं जो एक तरह के ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि उनके पास वेलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। वेलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? हम टॉपिक पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसके बाद ही उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस मीन दैट ऑल द एलिमेंट इन द फैमिली बॉन्ड विद द अदर एटम इन द सेम वे। केमिकल रिएक्शन मतलब वो, जैसे मान लो एक ही फैमिली के 2 मेंबर हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं पीछे से। जी गाइस, इधर आ जाइए। यहाँ पे आपको लिथियम दिख रहा है, यहाँ पे सोडियम दिख रहा है। लिथियम और सोडियम एक फैमिली के एलिमेंट है क्योंकि वो एक ग्रुप के हैं, और जिस तरह का बॉन्ड किसी और के साथ लिथियम बनाएगा ना, वैसा ही कौन बनाएगा? सोडियम बनाएगा। केमिकल रिएक्टिविटी का ये मतलब होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट आ जाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखते क्या कहते हैं। मोस्ट मेटल हैव 3 और लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी की बात हुई ना, तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की वैलेंसी 1 2 और 3, इन तीनों में से एक होगी। ओके, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, सबसे ऊपर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके ऊपर ब्रीफ डिस्कशन होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में। ओके, दे आर लाइकली टू लूज, उनके पास 1 2 टोटल होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, उनके पास कम होते हैं, लाइक 1 2 3 होते हैं। जिसके पास एक है वो 7 गेन थोड़ी करना चाहता है, वो क्या चाहता है कि जो एक है वह उसको क्या करूं? लूज कर दूं। दैट मीन्स कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि लूज करने की। तो जिनके पास 1 2 या 3 होते हैं, दे लाइकली टू लूज दीज इलेक्ट्रॉन इन केमिकल बॉन्ड, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, ये सभी। ऑल्दो हाइड्रोजन इज नॉन मेटल बट वो मेटल की तरह बहुत बिहेव करता है। ओके गाइस, नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के पास 5 से ज्यादा होता है, मतलब 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, सो वो क्या करना चाहते हैं? वो गेन करना चाहते होते हैं। क्या याद रखोगे? मेटल्स लूज करना चाहते हैं, नॉन मेटल्स क्या करना चाहते हैं? गेन करना चाहते हैं। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ओके, इसके बाद अगले टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, फिर केमिस्ट्री को खत्म करने के बाद फिजिक्स एंड बायोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। सो अगर आप हमारे पास जेबीटी एग्जाम के लिए कोचिंग करना चाहते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या इसके अलावा कोई भी और टीचिंग का एग्जाम है, लाइक टीजीटी है, पीजीटी है, यूजीसी नेट है, सीएसआईआर नेट, मतलब प्रोफेसर बनना चाहते हो आप, पीएचडी करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप लोग हमारी टीम से अप्रोच कर सकते हो। नंबर दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर और हमारी वेबसाइट भी है, बात कीजिए, अपनी काउंसलिंग कराइए। हो सकता है आपको किसी पेपर के बारे में कम पता हो कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसा सिलेबस रहता है, तो उन सब चीजों के लिए आप फ्री में एक काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हो हमारी टीम से। सो जल्दी से अप्रोच कर सकते हो आप, जल्दी से नंबर घुमाइए और बात कीजिए और इंट्रोल कीजिए और अपना सपना पूरा कीजिए। और
इसके अलावा हम आगे वीडियोस में मिलते रहेंगे, सो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और लाइक कीजिए वीडियो को और बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।